जय यीशु, जय यीशु। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपने दिए हमारे ये सुंदर दिन के लिए, नया दिन के लिए। प्रभु, नबियों के द्वारा आपने जो संदेश हमें दिया है, वो संदेश को ग्रहण करके अपने आप में एक परिवर्तन हम ला सके। पापों के प्रति पश्चाताप करके लौटने की कृपा हम सबों को प्रदान कीजिए। परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह, हम अपना जीवन, परिवार, हमारे काम काज, हमारे सारे कार्यकलाप, सब कुछ आपके चरणों पे रखते हैं। हमारे जीवन का दुख संकट यीशु आपके चरणों पे रखते हैं। हमें आशीष दीजिए। पावन लघु का संरक्षण हमें प्रदान कीजिए। यीशु की माँ, हमारे लिए विनती कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। आमोस का ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 12 में लिखा है, बतेल के याजक अमस्या ने आमोस से कहा, नबी यहाँ से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, वहाँ भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेतेल में भविष्यवाणी करना बंद करो, क्योंकि यह तो राजकीय पुण्य स्थान है, ये राज मंदिर है। जब आमोस नबी ईश्वर ने दिए प्रेरणा के हिसाब से मंदिर में आया, महामंदिर में आकर प्रवचन देना शुरू किया और लोगों को आह्वान दिया, तो यह सुनकर उस समय का महापुरोहित अमस्या को इतना क्रोध आया और अमस्या ने, महापुरोहित अमस्या ने आमोस नबी के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर आमोस नबी को ये मंदिर से और देश से निष्कासन करने के लिए राजा के पास गलत संदेश देते हैं। इस वक्त आमोस नबी आमोस इस्राएल को और इस्राएल के लोगों के लिए और इस्राएल के शासकों के लिए, इस्राएल के धनी लोगों के सामने एक भविष्यवाणी करते हैं। ये भविष्यवाणी करने के लिए एक कारण ही है, जब इस्राएल का राजा यरोबाम सेकंड शासन कर रहे थे, बाह्य रूप से बहुत सारा कार्य किया, बहुत सारे अच्छा रास्ता बनाया और बहुत सारे कार्य अपने नाम बढ़ाने के लिए शासक ने, ये राजा ने किया और बहुत सारे लोग राजा का स्तुतिगान गाने लगा और राजा के साथ ऐसे लोग थे, ऐसे धार्मिक गुरु थे
वे हमेशा बोलते थे आप जो करते सही सही सही। तो राजा भी ये सोचने लगा मैं जो कुछ कर रहा हूं बोल रहा हूं वो सब कुछ सही है। लेकिन जब ईशो ने यह बात देखा, ईशो को बहुत दुख लगा, क्योंकि अभी इस्राएल धन संपत्ति में बाह्य रूप से बहुत आगे, लेकिन आम आदमी के लिए और नीचे वर्ग के लोगों के लिए कोई उन्नति नहीं है। किसान के लिए कोई उन्नति नहीं है। किसान की हालत प्रतिदिन ऐसे कष्ट में चले जाते, बुरे होते जा रहे। तो ये देखकर ईशो को बहुत दुख लगा, इसलिए ईशो ने ऐसे एक व्यक्ति को चुन लिया, वही है नबी आमोस। और ये आमोस क्या करते थे? आमोस स्वयं इसके विषय में कहते हैं, जब ये महापुरोहित अमस्या ने आमोस से ये मंदिर छोड़कर जाने के लिए कहा, तो आमोस नबी इसके विषय अपने आप के बारे में कहते हैं। आमोस का ग्रंथ अध्याय 7 वर्ष 14, आमोस ने अमस्या को ये उत्तर दिया, मैं ना तो नबी था और ना नबी की संतान, मैं चरवाहा था और गुलर के पेड़ चाटने वाला था। तो अगर मैं आज इस मंदिर में आकर भविष्यवाणी करते, प्रवचन देते, लोगों को शिक्षा देते, तो उसके लिए एक कारण है। ईश्वर ने मुझे बुलाया, मैं नबी नहीं था और नबी की संतान भी नहीं था, और मैं चरवाहा था और गूलर के पेड़ को उसको रोपने वाला, बढ़ाने वाला और उसको छांटने वाला एक व्यक्ति था, एक किसान था। ईश्वर ने मुझे बुलाया और ईश्वर ने मुझे आत्मा प्रदान किया। वही आत्मा की प्रेरणा से आज ये महागिरजा में आकर मैं ये कह रहा हूं, तुम लोग जो कर रहे ये गलत है। क्योंकि किसान की हालत प्रतिदिन बुरी होते जा रहे, वे कष्ट में चले जाते। आप लोग बाह्य रूप से बहुत कुछ किया, लेकिन ये आप अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, धनी लोगों के लिए सब कुछ किया है। धनी लोगों के लिए आज का ये देश का नियम अच्छा है, लेकिन गरीब के लिए आज का ये नियम लूटने की बराबर है। आप गरीबों को लूटते जा रहे, किसान को लूटते जा रहे, ये ईश्वर की दृष्टि में बुरा है और ईश्वर की दृष्टि में ये घृणित है। क्योंकि ईश्वर ये संसार में सबको बराबर देखना चाहते, लेकिन आप लोग धनी लोगों को सपोर्ट करते जा रहे, वे तो ये गरीबों को लूटते जा रहे। उनकी जीवन की हालत इतना दुख में पड़ जाते, कष्ट में पड़ जाते हैं, और आप लोग उसके बदले बड़े बड़े महल में रहते और खा के पी के खुशी मना के जी रहे। आज ईश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है आप लोगों के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए। ये महापुरोहित अमस्या को अच्छा नहीं लगा, उनको गुस्सा आया, वह ये नबी के विरुद्ध षड्यंत्र रचे। तब नबी आमोस ने देश के बाह्य रूप का बढ़ोतरी देकर कहा, तुम लोगों की हालत क्या होने वाले है। वहां वचन में लिखा है, किंतु प्रभु ये कहता है, अब तुम प्रभु की वाणी सुनो। तुम तो कहते हो इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत करो, इसहाक के वंश के विरुद्ध बकवाद मत करो, किंतु प्रभु ये कहता है, तुम्हारी पत्नी यहां नगर वधु बन जाएगी, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे और तुम्हारी भूमि जरीब द्वारा बांट दी जाएगी। तुम स्वयं एक अपवित्र देश में मरोगे और इस्राएल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। आज नबी आमोस का ये भविष्यवाणी हमारे कानों में भी गूंजने दे।
हमारे देश में भी गूंजने दे, क्योंकि देश का बढ़ोतरी सिर्फ बाह्य रूप से नहीं नापा सकते। एक देश की संपत्ति नापना है तो बाह्य रूप का जो ग्रोथ देकर नहीं, बल्कि धार्मिक बढ़ोतरी देकर, धार्मिक उन्नति देकर एक देश के संपत्ति का और ग्रोथ का नापी करना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, ये हम सबके लिए है, ये हम सबके लिए एक चेतावनी है। आज नबी आमोस का ये भविष्यवाणी हमारे देश में भी सिर्फ धनी लोग नहीं, गरीब लोग भी रहते हैं, उनकी भी चर्चा होना चाहिए, किसान की चर्चा होना चाहिए, उनका भी जीवन का बढ़ोतरी ग्रोथ होना चाहिए, उनके जीवन में भी ये बराबरी मिलना चाहिए। सिर्फ कुछ लोगों की उन्नति नहीं, बल्कि देश में सभी देशवासियों की उन्नति होनी चाहिए, ये ईश्वर चाहते हैं। तो आमोस का ये भविष्यवाणी हमारे देश में भी पूरा हो जाए, सबों की बराबरी हो जाए, और गरीब और अमीर नहीं, बल्कि सब लोग बराबर ईश्वर की दृष्टि में बन जाए और सबकी ग्रोथ बढ़ोतरी एक साथ हो जाए। हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश के सभी शासकों के लिए, सभी पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, सभी किसानों के लिए, धनी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु, आपने जो भविष्यवाणी हमें दिया है, ये भविष्यवाणी को स्वीकार करके हम अपने जीवन में एक परिवर्तन ला सके। हमें और हमारे देश को, हमारे नेताओं को भी आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना, आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। प्रभु की वाणी सुनकर हम भी अपने देश के लिए प्रार्थना करें। सबको जय यीशु।